डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जरूर देखिएगा। जेई और नीट दोनों ने तहलका मचाया है। ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये क्वाइल है आपका, या रेक्टेंगुलर लूप। करंट यहां पर दिया हुआ है। साइड 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है। ऑब्वियसली बड़ा वाला 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर होगा, छोटा वाला आपका 5 सेंटीमीटर होगा। टॉर्क का डिमांड है। टॉर्क बराबर क्या होगा इन वेक्टर फॉर्म पढ़े होंगे आप। वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी होगा। देखिए क्रॉस आ गया, पढ़ रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस आ गया, पूछेगा ही। अब वेक्टर एम क्या होगा बेटा बताओ। सर वेक्टर एम मीना होता है, MINA। यहाँ ए आपका नॉर्मल एरिया है। नॉर्मल एरिया क्या होगा सर, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होगा। देखिए क्या है, आप हमेशा दिमाग में रखें कि वेक्टर ए क्रॉस बी नहीं पूछेगा बेटा, नॉर्मल एरिया पूछेगा। नॉर्मल एरिया मैग्नेटिज्म में इतनी बार आएगा। ये क्या है सर, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन तय करता है बेटा नॉर्मल एरिया ऑफ द मैग्नेट। नॉर्मल एरिया जाइए। नॉर्मल एरिया क्वाइल का लेना है कि जिस क्वाइल में करंट डेवलप हो गए वह क्वाइल मैग्नेट बन जाता है बेटा। अब नॉर्मल एरिया ही बताना मेरा मकसद है इस प्रॉब्लम में। अब क्या करें हम सर, कोई भी दो साइड ले लें, चाहे यहाँ पे ज्वाइंट है, एक साइड ये ले लें, एक साइड ये ले लें। यहाँ पर ज्वाइंट है, एक साइड ये ले लें, एक साइड ये ले लें। यहाँ ज्वाइंट है, एक साइड ये ले लें, एक साइड ये ले लें। यहाँ ज्वाइंट है, एक साइड ये ले लें, एक साइड ये ले लें। नॉर्मल एरिया का वैल्यू इक्वल आएगा। तो क्या करें हम यहाँ से मानते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ओ मान लीजिए। फर्स्ट वेक्टर डाइवर्जिंग होना चाहिए। एकदम है सर, एकदम है, एकदम है। देखिए मैंने डाइवर्जिंग पर इतना ध्यान क्यों दिया। यहाँ डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग पता नहीं लगेगा, कभी प्रॉब्लम नहीं बनने वाला आपसे। सर यहाँ से इनिशियल पॉइंट से डाइवर्जिंग होना चाहिए। ये कितना होगा, छोटा है तो सर 5 दे दिया, और चूंकि y डायरेक्शन में है तो j कैप दे दिया। हो गया, वेक्टर ए हो गया। अब इस पॉइंट पर ये जमा हो रहा है तो इसको बाहर निकाल दे बेटा, बाहर निकाल लो, बाहर निकाल लो। ये बाहर हो गया आपका। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। अब क्या हो गया, अब ये जब बाहर गया तो ये क्या हुआ, 10 आया। तो ये क्या है, जेड में है तो 10 आएगा। जेड तो ऊपर है, के कैप आपका पॉजिटिव होगा ऊपर, नीचे जाने से क्या होगा माइनस के कैप। तो ये माइनस के कैप आ गया बेटा। अब बताओ नॉर्मल एरिया प्राप्त करना है। नॉर्मल एरिया क्या बताया है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यहाँ ए कौन बनेगा, बी कौन बनेगा, फिर बताइए। तो भैया आपको तो बताया था मैंने कि आपको साइक्लिक में जाना है। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, आई है, जे है, के है, तो इसका मतलब ये प्लस होगा। क्लॉकवाइज घूम गया तो माइनस लेना है। घूमेगा कौन सर, ऐसे घूमेगा 5j 10 माइनस के पास जाएगा, या 10 माइनस के 5j के पास जाएगा, बताइए। तो सर ये तो करंट है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये है, ये तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ऐसे गया, ऐसे मुड़ा, ऐसे गया, ऐसे गया, तो सर ये तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो हमें ये करेक्ट करना है, ये नहीं। एकदम सही बात। कैसे डायरेक्शन पहचाना सर, करंट को देख के डायरेक्शन पहचाना। करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा, तो यहाँ भी ये 10 माइनस के क्रॉस 5j होगा। तो यहाँ भर दिया जाए। पहला वेक्टर ये बना दीजिए, 10 बना दीजिए, माइनस के बना दीजिए, क्रॉस बना दीजिए। वेक्टर बी आपका 5j आया। आया कि नहीं आया, कोई तकलीफ नहीं सर,
अब बताइए, कुछ भी नहीं करना है, -10 × 5 तुरंत बताया है, -50 पहले बना लीजिए, माइनस बाहर कर लो, पहले बाहर कर लो, उसके बाद अब क्या हुआ, k क्रॉस j जाना है, अब कि वेक्टर k क्रॉस j, अब बताओ k क्रॉस j जाओगे तो क्लॉकवाइज आपको जाना, तो ये -i होगा बेटा, खत्म। इस माइनस को यहाँ लगा दो क्योंकि ये डायरेक्शन होता है, तब प्लस कितना आया 50i कैप आ गया। नॉर्मल एरिया हो गया साहब, देखो नॉर्मल एरिया है, ये आपका क्या बताया, ए आता है, ईटा कैप आता है, ए ये है, देख लिये 10×5 आपका हो चुका है। और क्या होगा भैया, आई कैप नॉर्मल टू द प्लेन मेड बाय आपका 10k और j के साथ होगा, i k के साथ भी नॉर्मल होगा, i j के साथ भी नॉर्मल होगा, सब बात बता दिया है, क्लियर बात हो गया। चलिए अब ये 50i हो गया, पहले बना देता हूं, और नॉर्मल एरिया निकालना मेरा मकसद था, सब जगह पर जाएंगे और नॉर्मल एरिया आपको बता देंगे। बहुत सुंदर सर। अब आप आराम से कैपिटल M मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। I आपका I कितना है, 12 एम्पियर है, 12 एम्पियर आ गया, खत्म। अब सर N क्या है, एक ही टर्न है, देख लीजिए एक ही टर्न है, एक ही टर्न है, N का वैल्यू नंबर ऑफ टर्न्स होता है, 1 कर दिया। नॉर्मल एरिया सर ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है, तो आपको SI यूनिट में जाना है, सेंटीमीटर स्क्वायर है ये, इसको क्या कीजिएगा 50 कर दें, सेंटीमीटर स्क्वायर है ये, मीटर स्क्वायर करना है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, याद देख लीजिए, स्क्वायर को बाहर कर लीजिए, सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और कितना होता है 10⁻⁻² मीटर आता है, वो कर दिया। तो I भी कर दिया, N भी कर दिया, और नॉर्मल एरिया I कैप यहाँ भर दीजिए, खत्म। देख लीजिए I, देखिए IN और नॉर्मल एरिया आपका 50i, 50 × 10⁻² मीटर का होल स्क्वायर, I कैप कर दिया, कितना आ गया 12 × 50 कितना हो जाएगा 50 60 हो गया, 600 × 10⁻⁴ हो गया। मैग्नेटिक मोमेंट का जो भी यूनिट होगा चिंता मत कीजिए, ये आपका एरिया है मीटर स्क्वायर में, ये आपका करंट है एम्पियर में, एम्पियर मीटर स्क्वायर आएगा, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर आपका बन के तैयार है, हो गया। मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू आ गया। अब टॉर्क निकालना है, बहुत ही इजी हो गया बेटा। टॉर्क बराबर वेक्टर M क्रॉस वेक्टर V है। वेक्टर M कितना है, वेक्टर M I कैप छूट चुका है, I कैप दे दीजिए, 600 × 10⁻⁴ I कैप होगा। वेक्टर M आ चुका है। वेक्टर B क्या है बेटा, वेक्टर B देखो जेड के डायरेक्शन में है, B कितना है, B आपका बना दो फिर 3000 आ गया। एक गॉस बराबर कितना होगा 10⁻³ टेस्ला होगा, 1 2 3 1000 से डिवाइड कर दीजिए एकदम आराम से, पॉइंट देख लीजिए 10⁻³ है, कर दीजिए एकदम आराम से, कितना आएगा आपको 3 टेस्ला आपका आ जाएगा। 3 टेस्ला रख दीजिए आराम से। क्या किया सर 3 कर दिया टेस्ला। अब वेक्टर B बनाना है, वेक्टर B बनाना है तो ये K के डायरेक्शन में है, तो वेक्टर B यहाँ बना दो, 3K कैप आ जाएगा, यहाँ 3K कैप आ गया। अब देखो 6 × 3 कितना हो गया 18, आपका क्या होगा 100 × 10⁻⁴। I क्रॉस K है, देखो I क्रॉस K क्या है सर, I क्रॉस K यहाँ बना क्लॉकवाइज है, -j में आएगा, टॉर्क का वैल्यू -j में जाएगा, निगेटिव ऑफ y एक्सिस आपका टॉर्क जाएगा जनाब। मॉड अगर लेने के लिए कहा, मॉड आपका पूरे का मॉड ले लोगे तो 1800 × 10⁻⁴ होगा, पूरे का अगर मॉड लोगे तो -j प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सर ये न्यूटन मीटर में आता है टॉर्क का यूनिट, टॉर्क न्यूटन मीटर। ये आपका आंसर आ गया। मेरा प्रॉब्लम बनाना मेरा मकसद नहीं है बेटा, मुझको सिखाना था। क्या आपको नॉर्मल एरिया आ रही हैं तब तो ये प्रॉब्लम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। नॉर्मल एरिया को वंस अगेन मैं बता रहा हूँ कि नॉर्मल एरिया के लिए आपको वेक्टर A क्रॉस B बराबर नॉर्मल एरिया होता है,
एरिया इंटू ईटा कैप होता, आप वेक्टर ए क्रॉस बी में जाओ। वेक्टर ए का सिलेक्शन कैसे हुआ सर? तो सर पहला वेक्टर तो यही होगा, क्योंकि आप इस पॉइंट को लोकेट किए हो। ये पहला वेक्टर यहाँ से ऐसे मुड़ेगा तभी करंट बनेगा, करंट को यहाँ से यहाँ जाना है, पहला वेक्टर ये होगा। पहला वेक्टर ये हो गया, पहला वेक्टर मैंने डाल दिया। सेकंड वेक्टर डाइवर्जिंग है यहाँ पर 5J, ये मैंने निकाल दिया। ध्यान से देखिएगा, यही नॉर्मल एरिया का बातें होती हैं। माइनस को बाहर कर लीजिएगा पहले, तब उसके बाद कुछ काम कीजिएगा। तो -10 × 5 -50 आ गया। तब K क्रॉस J में जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई साइन वगैरह नहीं है, इसलिए घबराइएगा मत। तो K क्रॉस J आपका क्या हुआ सर? क्लॉकवाइज -I हो जाएगा। हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, I में आंसर आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, खत्म। अब प्रॉब्लम यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी है। टॉर्क बराबर वेक्टर M क्रॉस B होगा। M आपने निकाल रखा है I कैप में, कोई दिक्कत नहीं है। अब वेक्टर क्या हुआ? B जाना है, तो B आपका K कैप में है। मैंने वेक्टर B भी निकाल लिया K कैप में, 3K कैप हो गया। फिर यहाँ पर क्या हो गया साहब? ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, बाहर कर लो, प्लस प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कहीं भी साइन कन्वेंशन नहीं है। बट I क्रॉस K है, I क्रॉस K फिर क्लॉकवाइज आ गया, तो -J में आंसर आएगा। यानी टॉर्क जो जाएगा वो -Y के डायरेक्शन में जाएगा, -J है। तो ये अगर Y है यहाँ पे, तो इस डायरेक्शन में आपका टॉर्क लगेगा। क्लियर बात हो गया? मॉड अगर लेने के लिए कहा तो मॉड ले लीजिए। नॉर्मल एरिया निकालना मकसद था, नॉर्मल एरिया मैंने निकाल दी, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, 1 गॉस बराबर रॉन्ग दिया हुआ है क्वेश्चन में। 1 गॉस बराबर 10⁻⁻4 टेस्ला होता है। यहां अगर आप 10⁻⁴ करेंगे तो 0.3 होगा। सब जगह पर आप 0.3 करके आंसर करेक्ट कर लेंगे। सॉरी इस बात के लिए। क्वेश्चन में मैंने देखा तो 10⁻⁴ टेस्ला है, मैंने लिखा था 10⁻³ टेस्ला, ये रॉन्ग है। यहाँ पर -4 होगा तो 0.3 टेस्ला आएगा। ठीक, करेक्ट कर लेंगे। आगे ये है कि अगर इस पॉइंट को अगर आप मानते हैं, मान करके अगर नॉर्मल एरिया निकालते हैं तो क्या होगा? देखो आंसर सेम आना चाहिए। देखो यार, इस पॉइंट को निकालो, इस पॉइंट से ये डाइवर्ज कर दो, यहाँ पर तो कन्वर्ज हो रहा है, तो ये होगा और ये होगा, तो डाइवर्ज करो इसको इस बार O मानो। ये क्या होगा सर? 5J होगा। क्लियर? ये क्या होगा सर? 10 है, यहाँ बड़ा साइड है, 10 आपका होगा 10। ऊपर क्या है? K कैप। क्लियर हो गया? अब इस पॉइंट पर कौन तय करेगा फर्स्ट वेक्टर कौन होगा? तो सर ये घूमता है, ये आपको यहाँ से घूम करके टर्न लेकर के ऊपर जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट वेक्टर ये होगा, सेकंड वेक्टर ये होगा। ये आप डायरेक्शन तय करता है घूमने का। यहाँ कौन तय कर रहा था? ये वाला ऐसे घुमा था। अब इसके बाद क्या होगा? यहाँ से ऐसे घुमा है, तो ये वाला पहला वेक्टर होगा, ये वाला सेकंड वेक्टर होगा। ये वाला पहला वेक्टर होगा, ये वाला सेकंड वेक्टर होगा। क्लियर? तो फर्स्ट वेक्टर मान लीजिए इसको, या सेकंड वेक्टर इसको मान लीजिए। अब नॉर्मल एरिया निकाल लीजिए। नॉर्मल एरिया क्या होगा? वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। वेक्टर A कितना है? 5J कैप हो जाएगा, क्रॉस वेक्टर B कितना है? 10K कैप होगा। क्लियर बात? 5 × 10 50 होगा। J क्रॉस K होगा, तो J क्रॉस K तो सर एंटी क्लॉकवाइज है, तो I में आंसर आएगा। जो बच गया, बचा कितना? I कैप। क्या 50 I कैप नहीं आया? 50 I कैप नहीं आया, एकदम करेक्ट है सर। जिस पॉइंट को भी सेलेक्ट करोगे वहां पर केवल देखना है उस पॉइंट पर पहला वेक्टर कौन बन रहा। इस पॉइंट पर पहला वेक्टर ये बन रहा था, इस पॉइंट पर पहला वेक्टर ये बन रहा। अब आप इस पॉइंट पर बताओ, तो यहाँ पर बताओ, ध्यान समझना। इस पॉइंट को O मान लो, O मान लिया सर। अब देखो ये वाला पहला वेक्टर होगा, क्योंकि ये यहाँ से जाएगा और ये मुड़ेगा ऐसे, ये ऐसे मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा, तो ये गया करंट और ये मुड़ा इधर। पहला वेक्टर ये होगा, सेकंड वेक्टर ये होगा। तो पहला वेक्टर तो कन्वर्ज हो रहा है सर, तो इसको बाहर निकाल दीजिए जी।
ये बाहर निकाल दीजिए। इस बार पहला वेक्टर ये बनने जा रहा, ये बनने जा रहा। बहुत सुंदर। कितना होगा सर? 10 जे कैप हो जाएगा। जे कैप है कि के कैप है सर? के कैप। के कैप कर दीजिए, के कैप कर दीजिए। पहला वेक्टर ए मान लीजिए यहाँ। बहुत सुंदर। सेकंड वेक्टर ये डाइवर्ज हुआ है, ये भी डाइवर्ज हो गया। इसको बाहर निकाल देगा तो डाइवर्ज हो जाएगा, ये भी बाहर निकालेगा तो डाइवर्ज हो जाएगा। प्रॉब्लम पर पकड़ बनाइए, तब प्रॉब्लम बनेगा। ये क्या बना सर? ये तो आपका 5 है और जे के अपोजिट है। प्लस जे ये था, माइनस जे जा रहा, माइनस जे जा रहा। इस बार माइनस जे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये फर्स्ट वेक्टर होगा, ये सेकंड वेक्टर होगा। अब नॉर्मल एरिया निकालिए। नॉर्मल एरिया इक्वल टू क्या होगा सर? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। नॉर्मल एरिया को कमांड किए रखिएगा जी। इस वीडियो में केवल मैंने नॉर्मल एरिया का डिस्क्रिप्शन दिया है, ठीक। 10 कै कैप है, 10 के कैप कर दीजिए। क्रॉस वेक्टर बी बताइए। 5 माइनस जे कैप है। मैंने अभी तुरंत बताया कि माइनस सीधा बाहर निकाल दो। 10 इंटू 5 50, माइनस निकाल दो बाहर, हो गया। अब क्या हो? के क्रॉस जे बच गया, माइनस बाहर कर दे तो के क्रॉस जे हो गया। के क्रॉस जे क्या? के क्रॉस जे, हाँ क्लॉकवाइज है। बच गया क्या? आई। क्लॉकवाइज में क्या होता है? माइनस, तो माइनस आई कर दिया। अब ये माइनस को अंदर भेजो क्योंकि डायरेक्शन है ये। 50 आई कैप आ गया। क्या बात करते हो? 50 आई कैप आ गया। इस पॉइंट को भी मैंने मेंशन कर दिया। अब इस पॉइंट को यहां बना देता हूं। देखिए क्या होगा। इस पॉइंट को बनाइए। ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये बता दिया। मैं इसलिए बता रहा हूं कि किसी पॉइंट पर भी कभी बोल दिया बनाने के लिए तो आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू डाइवर्जिंग वेक्टर का नॉलेज नहीं है तो सर इस पॉइंट को ओ मानिए। इस बार ओ मान लिया। ये फर्स्ट वेक्टर होगा क्योंकि ये डायरेक्शन तय करता है नेक्स्ट का। ये ऐसे जाएगा, मुड़ेगा और ये बनाएगा, ठीक। यहाँ से क्या हुआ? ये तो कन्वर्ज है। बाहर निकालिए, बाहर निकालिए, बाहर निकालिए। सर बाहर निकाल दिया। कितना? ये तो स्मॉलर लेंथ है तो 5 हो जाएगा ये। और अपोजिट ऑफ वाई है, माइनस जे आ जाएगा। ये वेक्टर ए आ गया इस पर। ये डाइवर्ज हो गया, डाइवर्ज कर दीजिए बाहर। ये भी डाइवर्ज है, पहले से ही डाइवर्ज है तो 10 आ गया। ये क्या हुआ? नीचे गया हुआ है तो माइनस के आ जाएगा, खत्म। ये क्या हुआ? सेकेंड वेक्टर आ गया। फर्स्ट वेक्टर ये आ गया, सेकेंड वेक्टर ये आ गया। नॉर्मल एरिया बताओ। नॉर्मल एरिया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आएगा। क्या आएगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। वेक्टर ए है 5 माइनस जे क्रॉस 10 माइनस के। कितना होगा? माइनस माइनस प्लस पहले समाप्त कर दो। 10 इंटू 5 50 हो गया। जे क्रॉस के बचा है। जे क्रॉस के एंटी क्लॉकवाइज है। क्या आंसर आया? आई कैप आ गया। देखिए सब में आंसर करेक्ट। 50 आई कैप यहाँ आया, 50 आई कैप यहाँ आया, 50 आई कैप यहाँ आया, 50 आई कैप यहाँ। नॉर्मल एरिया निकालने के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आ गया होगा। अब यहाँ के बाद मैं कंप्लीट फॉर्मूला लिख देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 100% टोटल न्यूमेरिकल बताया जाएगा। फॉर्मूला लिख देता हूँ कि क्या जितने भी फिजिक्स के फॉर्मूला हैं एक जगह पर मैं कलेक्ट करने जा रहा हूँ। किसका? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। आंसर क्या होगा? सब वेक्टर के फॉर्म में है, सब वेक्टर के फॉर्म होता है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ध्यान रखिएगा। वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर भी कहा जाता है। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स होता है, वेक्टर्स होता है। जाते जाते इस सवाल को मैं छोड़ के जाता हूं कि आई कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है,
इसके 50 के मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आई कैप वेक्टर ए पर नॉर्मल होगा, आई कैप वेक्टर बी पर नॉर्मल होगा, आई कैप वेक्टर ए और वेक्टर बी से बने हुए प्लेन पर नॉर्मल होगा। ये तो नॉर्मल बता दिया। और डायरेक्शन क्वेश्चन में बताएंगे आई कैप भागेगा किधर, इनसाइड द प्लेन नॉर्मली भागेगा कि आउटसाइड नॉर्मली भागेगा, टुवर्ड द ऑब्जर्वर भागेगा आई कैप कि अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर भागेगा आई कैप। इसके लिए मैंने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट बताया। इसका जब क्वेश्चन आवेगा तब मजा आवेगा कि इनसाइड कैसे बनाएंगे, आउटसाइड कैसे बनाएंगे, ये क्वेश्चन में क्लियर करेंगे। ऐसे क्लियर नहीं होगा, ऐसे तो बोलने वाली बात हो जाएगी, नहीं न्यूमेरिकल से क्लियर करेंगे। ठीक, आगे देखिए फॉर्मूला। फॉर्मूला अपने दिमाग से बनाए, जैसे जैसे बोल रहे हैं बनाते जाइए, रटने की जरूरत नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर के लिए सबसे पहली बात है हाउ टू ड्रॉ द फिगर। वेक्टर ए बनाया डाइवर्जिंग, अभी तुरंत सिखाया डाइवर्जिंग का कितना बड़ा रोल है। वेक्टर बी बनाया डाइवर्जिंग, किस पॉइंट से, ओ पॉइंट्स, दोनों के बीच का स्मॉलर एंगल थीटा लिखा। अब सेकेंड फॉर्मूला, वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर ए लिखेंगे मॉड के रूप में, बी लिखेंगे साइन थीटा लिखेंगे और ईटा कैप लिखेंगे। क्लियर है। अब ये एक वेक्टर, ये जो आंसर आएगा इसका वेक्टर के फॉर्म में आएगा, एक आंसर आएगा वेक्टर के फॉर्म। माना ये वेक्टर सी है, यही आंसर शीट। अब ये वेक्टर सी को दिखाइए क्या होगा। वेक्टर सी में सर एरिया आएगा और एक यूनिट वेक्टर आएगा, सबको दिखाइए। अब तो ये तो क्वेश्चन है, आंसर शीट में दिखाइए। दिखा रहा हूँ। ये वेक्टर ए आ गया, ये वेक्टर बी आ गया, ये थीटा आ गया, ईटा कैप नॉर्मल टू द प्लेन मेड बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी होगा, प्लेन बनाएंगे। ईटा कैप नॉर्मल टू वेक्टर ए, देख लीजिए कैसे बनेगा। अगर आप देखिए यहां पर कंफ्यूजन है, आपको एकदम कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है कि सर अभी तक आपने बताया कि ये आई कैप था, जे कैप था, ये 90 डिग्री पर था, तो बहुत आसानी से आपने बता दिया कि वेक्टर के होगा। ये बनाएंगे ऐसे, समझेंगे इसे कब, जब 90 डिग्री पर है। जब 90 डिग्री पर नहीं है तब क्या कीजिएगा, हाँ यही समझना है। तो देखिए क्या होगा, ईटा कैप ढूंढना है तो ये दिमाग में रखिएगा, ईटा कैप हमेशा गायब मिलेगा, गायब मिलेगा, इसी को ढूंढना है। ईटा कैप ये गायब मिलेगा। सर यहाँ ईटा कैप अगर ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री था, 90 डिग्री था, आई था क्रॉस जे था, तो यहाँ भी मैंने अभी 2i और 3j किया था, तो एरिया के रूप में 6 था, 2 × 3। आई क्रॉस जे मैंने यहाँ बनाया था, आई और जे और के, तो आई जे तो है बट के गायब है। गायब पता लगाना है, गायब पता लगाना है, गायब पता लगाना है। यहाँ भी गायब पता लगाना है। चूंकि आई और जे नोन था तो के भी नोन आ गया। यहाँ वेक्टर है और वेक्टर भी है, नोन तो है नहीं, पता तो है नहीं क्या है, इसलिए मैंने ईटा कैप लगा दी। ईटा कैप क्या हो सकता है, अगर आई और जे का फॉर्म है तो ईटा कैप के हो सकता है, ईटा कैप आई हो सकता है, ईटा कैप जे हो सकता है, क्योंकि ईटा कैप एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर आई हो सकता है, जे हो सकता है, के हो सकता है, और क्या हो सकता है। तो सर आप दीजिए वैल्यू, हम ईटा का वैल्यू पता लगा लेते हैं कितना होगा, एकदम बनेगा। बट सर बिना वैल्यू दिए हुए वेक्टर ए और वेक्टर बी इसमें वैल्यू नहीं दें तो नहीं दें, तो हम भी अनजान लिख दिया ईटा कैप। एक वेक्टर ए क्या हमें क्या पता, वेक्टर बी क्या हमें क्या पता। तो उसी प्रकार इस दोनों से बना हुआ जो नॉर्मल, इस दोनों पर जो नॉर्मल खड़ा होगा ईटा कैप, हमें क्या पता, बट ईटा कैप मैंने लिख दिया, काम खत्म। ये भी पता नहीं है तो मुझको ये भी पता नहीं है, ये दे दीजिए आंसर तो मेरा भी आंसर आई जे के में आ जाएगा। बहुत सुंदर। अब आइए बोले ईटा कैप पता लगाने के लिए, ईटा कैप
एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो वेक्टर ए पर नॉर्मल है। अब बताइए वेक्टर ए कहाँ है? इस प्लेन पर है, सटा हुआ है। तो इस प्लेन का नॉर्मल खड़ा कर दिया ना, यहाँ देखिए खड़ा कर दिया। वेक्टर ए पर नॉर्मल खड़ा हो गया, यही तो हो गया ईटा कैप। बहुत सुंदर, हवा में बात करेगा ईटा कैप। पता नहीं है इसके बारे में, ये पता लगाना पड़ता है। ये जो पेन जो आपका खड़ा किए हैं ये ईटा कैप है, या अंदर गया या बाहर गया ये नहीं पता है अभी। हाँ खड़ा मिलेगा, ये ईटा कैप हो गया। हो सकता है इसका आंसर अंदर हो जाए, हो सकता है इसका आंसर बाहर हो जाए, वो डायरेक्शन है। हो गया, पता लगा लिया, ये होगा वेक्टर बी का। ईटा कैप पे कई ऐसा यूनिट वेक्टर है जो वेक्टर बी पर नॉर्मल है, खड़ा है। तो वेक्टर बी पर भी खड़ा कर दीजिए, क्योंकि इस प्लेन पर है, ये सोया हुआ है इस प्लेन पर, इस प्लेन पर खड़ा कर दीजिए। इसका मतलब ईटा कैप क्या हुआ? वेक्टर बी पर नॉर्मल होगा। क्लियर? अब ईटा कैप नॉर्मल टू द प्लेन मेड बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी से बना हुआ प्लेन बनाइए। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में क्लियर मिल सकता है। यहाँ पे ये आपका ये प्लेन आ गया, खत्म साहब, ये प्लेन हो गया। ईटा कैप, अरे सर ये भी तो प्लेन के अंदर ही होगा, ये तो प्लेन में ही सटा होगा। जब वेक्टर ए और वेक्टर बी प्लेन में है तो इससे ये वेक्टर ए और वेक्टर बी इस वाइट बोर्ड पर है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी से बना हुआ प्लेन भी क्या होगा? इसी वाइट बोर्ड में होगा। तो ये भी तो ये नॉर्मल यही होगा। हो गया, नॉर्मल हो गया। अब ये अगर कर दीजिएगा तो देखिए गिर गया, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा बनाइएगा कैसे सर? इस पर बनाएंगे ये सर, ये आपका ईटा कैप है। ईटा कैप खड़ा हो गया, ये खड़ा था ये बनाया, ये खड़ा था ये बनाया, ये खड़ा था ये बनाया, बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बनाइए राइट हैंड थंब रूल से, मैक्सवेल से भी यही आंसर आएगा। अब सर ये नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? इसका डायरेक्शन, ईटा कैप का डायरेक्शन नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? ईटा तो खड़ा कर दिया, डायरेक्शन किधर जाएगा? इनसाइड के आउटसाइड। आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी बोल रहा है, वेक्टर ए को वेक्टर बी की तरफ चलना है, वेक्टर ए को वेक्टर बी की तरफ चलना है। तो कैसे चलना है सर? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घूमे, इसको भी घुमा दो और घुमाओ, ये आपका हो गया। ये ईटा कैप का डायरेक्शन हो गया ऊपर की ओर। समझ में आया? एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, खत्म। अब ये क्या हुआ? ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि वेक्टर सी बताइए। सर सी में तो एरिया है और ईटा कैप है। ईटा कैप का जो डायरेक्शन है, ये तो जो इसका डायरेक्शन होगा वो इसका डायरेक्शन होगा। वेक्टर सी तो इसको मारना दीजिए पहले, जो डायरेक्शन वेक्टर सी का होगा। ये तो आंसर सीट है ना, ये भी तो आंसर सीट है। इसका जिंदगी लिखने वाला डायरेक्शन का कौन है? ईटा कैप। ये हाँ, अब बताया था कि किसी भी वेक्टर में दो पार्ट होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है जो एरिया है, एक डायरेक्शन होता है जो ईटा कैप होगा। इस वेक्टर सी के पास दोनों है। तो वेक्टर सी का डायरेक्शन तो ऊपर जाएगा, तो वेक्टर सी तो ऊपर दिखा दो। इसका मैग्नीट्यूड कहाँ होगा? ये एरिया है। इसका मैग्नीट्यूड का एरिया ये होगा, ये एरिया है। एरिया पैरेललोग्राम है साहब। हाँ, अब बताओ वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर बी के क्रॉस का आंसर है, वेक्टर ए क्रॉस बी का आंसर है। वेक्टर सी क्या है? आंसर है वेक्टर के फॉर्म। इसका मैग्नीट्यूड कहाँ है? इसका मैग्नीट्यूड एरिया ये है, ए और बी से बना हुआ एरिया। वेक्टर सी का एरिया यहाँ, वेक्टर सी का डायरेक्शन यहाँ, वेक्टर सी का एरिया यहाँ, वेक्टर सी का डायरेक्शन यहाँ, वेक्टर सी का एरिया यहाँ, वेक्टर सी का डायरेक्शन यहाँ। क्योंकि वेक्टर के पास एक मैग्नीट्यूड होता है। पूछेगा वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड कहाँ? तो एरिया। अब वेक्टर सी का डायरेक्शन कहाँ? तो ईटा कैप। ये दिमाग में रखिएगा, VBI कॉन्सेप्ट। क्लियर? अगर मान लिया जाए कि इसी में बोल देता वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, हाँ सर ए बी साइन थीटा तो लिखते ही, ए बी साइन थीटा तो लिखते ही, ईटा कैप माइनस में चला जाता, क्योंकि इसका अपोजिट लिखने जा रहा है। इसका मतलब ईटा कैप नीचे चला जाएगा। देख लीजिए, करके देख लीजिए। ये क्या हुआ? वेक्टर ए आ गया, ये क्या हो गया? वेक्टर बी आ गया, ये क्या हो गया? थीटा आ गया। क्या बोला? ईटा कैप माइनस डायरेक्शन है, उसको मत करो अभी कुछ भी। ईटा कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो वेक्टर बी पर नॉर्मल है, एकदम खड़ा कर दो, नॉर्मल देखो है। ईटा कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो वेक्टर ए पर नॉर्मल है, ए पर नॉर्मल खड़ा कर दो। ईटा कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो वेक्टर बी और वेक्टर ए से बना हुआ प्लेन
प्लेन बनाइए, प्लेन बना दिया, प्लेन क्या है, नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल है। सर बता तो दीजिए, नॉर्मल तो ऐसे खड़ा करेंगे गिर जाएगा, तो नॉर्मल हम ऐसे खड़ा किए, ऐसे हो गया। ये इनसाइड द प्लेन नहीं है, ये इनसाइड द प्लेन नहीं है, ये प्लेन में नहीं है, कंटेंट इन द प्लेन में नहीं है, ये प्लेन के बाहर है, ऐसे खड़ा है, ये खड़ा, याद रखिएगा, ये भी खड़ा है। खड़ा में क्या हुआ, ये आउटसाइड दिखा रही है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, ये खड़ा है। अब देखो बी, पहला वेक्टर बी है, बी ए के तरफ जाएगा। देखो यहाँ क्या हुआ, ए बी के तरफ जा रहा था, ए बी के तरफ जा रहा था, तो एंटी क्लॉकवाइज है। इस बार बी ए के तरफ जा रहा, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, खत्म। कोई मैंने मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल नहीं लगाया, राइट हैंड थंब रूल नहीं लगाया, क्लियर कर। अब क्या हुआ सर, ये क्लॉकवाइज में क्या हुआ, नीचे जाइए, ईटा का डायरेक्शन ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे देखो नीचे जा रहा, क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज, रोटेशन है, रोटेशन है, रोटेशन है, रोटेशन। ये ईटा कैप का डायरेक्शन हो गया। ये वेक्टर सी आ गया साहब, वेक्टर सी आ गया, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए बराबर वेक्टर सी। वेक्टर सी का दो पार्ट होगा, एक मैग्नीट्यूड एरिया के रूप में आएगा, एरिया के रूप में आएगा साहब, एक ई माइनस ईटा के रूप में आएगा साहब। बहुत सुंदर सा एरिया। सर वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड एरिया यहाँ बनेगा, ए और बी से बना हुआ प्लेन एरिया होगा, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ एरिया के रूप में, इसका डायरेक्शन, दूसरा नंबर डायरेक्शन ईटा कैप नीचे होगा। इसका दो पार्ट होगा, हमेशा दिमाग में रखिएगा कि वेक्टर सी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी आंसर आएगा, जिसका दो पार्ट होगा। दोनों पार्ट में मैग्नीट्यूड बोलेगा तो एरिया बोलिएगा, डायरेक्शन बोलिएगा तो ये बोलिएगा एंटी क्लॉकवाइज के लिए। वेक्टर सी इसका मैग्नीट्यूड बोलेगा तो एरिया बोलिएगा, और डायरेक्शन बोलेगा तो नीचे बोलिएगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, बी क्रॉस ए है, क्लॉकवाइज जा रहा है। कोशिश किया मैंने समझाने का, कोशिश कीजिएगा। पहला फार्मूला यहाँ क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर कर दिया। सेकंड फार्मूला आइए, सेकंड हो गया। थर्ड फार्मूला, थर्ड फार्मूला क्या है सर, सर्कुलर मोशन का है, सर्कुलर मोशन का है भाई। क्या है, थीटा बराबर वेक्टर एस बाय वेक्टर आर होता है। थीटा बराबर एल बाय आर पढ़े होंगे, पढ़े हैं सर। तो वेक्टर एस बराबर थीटा क्रॉस आर आएगा, केवल दिमाग में रखना है और कुछ नहीं। वेक्टर भी बराबर वेक्टर ओमेगा क्रॉस आर आएगा। सब कुछ वैसे ही सोचोगे जैसे सोचा गया है, कुछ भी अंतर नहीं है सर। लीनियर एक्सेलरेशन, यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन क्रॉस आर होगा, खत्म सब। आइए चौथा नंबर, रोटेशनल मोशन में, मोशन में रोटेशनल मोशन कहाँ मिलेगा सर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में मिलेगा। टॉर्क बराबर, टॉर्क बराबर सर वेक्टर आर क्रॉस एफ मिलेगा, ये रेडियस मिलेगा, वेक्टर एफ मिलेगा, मिलेगा ये। आगे लीनियर एंगुलर मोमेंटम बराबर वेक्टर आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम मिलेगा। बहुत सुंदर से ये आपका आ गया। आगे आगे सर +2 की बात आई है, कुछ कुछ छूट सकता है, आएगा कोई दिक्कत नहीं है। फिफ्थ नंबर आई, आपको बोलेगा मैग्नेटिक फोर्स FM बराबर, वो आएगा QV क्रॉस B आएगा। आगे आपको आएगा टॉर्क, जो प्रॉब्लम बनवाया था, वेक्टर M क्रॉस वेक्टर B आएगा। इलेक्ट्रोस्टैट में टॉर्क बराबर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्रॉस E आएगा। यहाँ तक आ गया। अब सर बायो सावर्त लॉ के लिए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू dV बराबर μ0 बाय 4π आइडियल क्रॉस R बाय R³ आएगा, R³ आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में स्पीड ऑफ लाइट
वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी आएगा। ये तमाम ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू डाइवर्जिंग वेक्टर पर बेस्ड है और सारे इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं। अब न्यूमेरिकल धीरे धीरे बताएंगे। न्यूमेरिकल में एक दो चीज़ें मैं छुपा के रखा हूँ कि न्यूमेरिकल में बताऊँगा, यहाँ नहीं क्लियर होगा, सारा कुछ न्यूमेरिकल में क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए।